नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। होंडा ग्रुप की एकमात्र लिस्टेड कंपनी होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। ये कंपनी जो लगातार प्रॉफिट कर रही थी, कोरोना के चलते ये भी लॉस में आ गई। चलिए देखते हैं डिटेल में। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हैं उनके प्रोडक्ट्स। टिलर्स, ब्रश कटर्स, वाटर पंप्स, लोन मूवर्स, जनरेटर्स और जनरल पर्पस इंजिन्स। इसमें से जनरेटर्स और वाटर पंप्स इंडिया में सबसे ज्यादा बिकते हैं। हालांकि जनरेटर्स का बिजनेस जो है वो अब खुद खतरे में आ गया है, क्योंकि अब हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई। पहले जब इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत होती थी तो हर जगह पे लोगों को खुद के जनरेटर्स लेने पड़ते थे, पोर्टेबल, अपने घर के हिसाब से, और इनका कंजम्पशन ज्यादा होता था और उसके स्पेयर पार्ट का कंजम्पशन भी उसी हिसाब से ज्यादा होता था जो यही कंपनी बेचती है। हालांकि अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट हर जगह पे आ गई है, गाँव में आ गई है, तो जनरेटर का सेल जो थोड़ा कम हो गया है और यही कारण है कि सेल इनकी जो है वो एक तरह से रुक गई है। हालांकि बाकी के उनके प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास है, जिसका सेल आने वाले टाइम में होता रहेगा, जिससे उसका बिजनेस चलता रहेगा। अब बात करते हैं इसके रिसेंट कुछ चेंजेस की। आपने पता होगा, पहले जो इनके जनरेटर्स वगैरह आते थे, इंजन आते थे, वो श्रीराम होंडा लिख के आते थे। तो ये श्रीराम ग्रुप जो है या सीएल ग्रुप जो है, इनके साथ उनका सालों से टाई अप हुआ करता है। हालांकि रिसेंटली काफी टाइम के की मशक्कत के बाद सीएल ग्रुप ने अपना हिस्सा जो है वो होंडा का जो ये पावर प्रोडक्ट्स बिजनेस है उसमें से बेच दिया है होंडा को। ठीक है। और ये इनफैक्ट इनका जो टाई अप था वो होंडा कार्स के लिए भी था। पहले उनका होंडा सीएल कार्स करके आता था, तो उसमें से उन्होंने हिस्सा करीब 2012 के आसपास बेच दिया था। और अब पावर प्रोडक्ट्स में जो अपना हिस्सा है वो उन्होंने अभी 2020 में बेच दिया है। इसके बाद से अब इस कंपनी का नाम होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स है। जैसा कि हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देख पा रहे हैं, ये लेटेस्ट जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग है। हालांकि अभी जो उन्होंने हिस्सा बेचा वो जुलाई में बेचा था, लेकिन अभी यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं उसके हिसाब से 66% के आसपास का हिस्सेदारी जो है ये फॉरेन प्रमोटर की दिखा रही है, जो कि होंडा है। माफ कीजिएगा, ये आपको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी, मुझे भी हुई थी, लेकिन ये रिपोर्ट ही ऐसी है। मैंने कंपनी की वेबसाइट पे भी जाके देखा तो रिजल्ट ऐसे ही थोड़ी हेजी सी आई है। पता नहीं ये लोग चेक क्यों नहीं करते सबको सबमिट करने से पहले। एनी हाउ, हम कोशिश करेंगे इसमें से भी पढ़ने की। जो फिगर जो आप देख पा रहे हैं वो लैक्स के अंदर है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इनकी जो टोटल रेवेन्यू हुई थी वो 113 करोड़ की हुई थी। जी हाँ, उनकी इनकम जो पिछले क्वार्टर में 199.25, मोटा मोटा 200 करोड़ की इनकम थी, वो 200 करोड़ से घट के सीधी 113 करोड़ पे आ गई है। तो कोरोना के चलते इनके बिजनेस को भी कहीं ना कहीं जो इनकम घटती हुई दिखाई दे रही है। इनकम फ्रंट पे बात करें तो जो उनकी 193 करोड़ की इनकम थी वो घट के 122 करोड़ की हो गई है। तो एक्सपेंस फ्रंट पे भी कटौती आई है, जैसे कि इस इनकम में आई है। लेकिन जो एक्सपेंस है वो इस क्वार्टर में इनकम से हो गए हैं ज्यादा। इनकम उनकी थी 113 करोड़, एक्सपेंस उनके हो गए 122 करोड़। तो जो उसका बीच का डिफरेंस है 9 करोड़ 40 लाख के आसपास का, ये उनका ग्रॉस लॉस रहा है इस क्वार्टर का। तो आप देखोगे कंपनी ने लॉस नॉर्मली किसी भी क्वार्टर में रिसेंटली भी देखेंगे, उनके 5 साल के फिगर भी हम देखेंगे तो कहीं पे उन्होंने लॉस नहीं किया। ये कंपनी जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट उनके मोनोपोली के हैं। ऐसे सेगमेंट है जहां वर्चुअली कंपटीशन ही नहीं है, बड़ी स्मूथ तरीके से एकदम प्यार से ये लोग बिजनेस करते हैं, क्योंकि इनकी मोनोपोली है और होंडा की वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है। तो प्रोडक्ट्स खराब भी नहीं होते, क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। तो उसके चलते ये प्रोडक्ट्स लगातार चलते रहते हैं। लेकिन कोरोना के चलते यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं लॉस होता हुआ दिखाई दिया है। ये अगर आप देखेंगे, फॉर्चुनेटली उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिला है टैक्स में, डिफर्ड टैक्स के चलते टैक्स में थोड़ा बेनिफिट हुआ है। तो अल्टीमेटली वो जो उनको प्लस सरप्लस होकर 6.93 के आसपास, सॉरी माफ कीजिएगा, 7 करोड़ के आसपास का उनको जो है वो लॉस हुआ है। तो जो उनका ग्रॉस लॉस 9 करोड़ 40 लाख का है, वो टैक्स क्रेडिट होने के बाद ये 7 करोड़ 60 लाख के आसपास का है। तो होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स का जो नेट लॉस रहा वो रहा 7 करोड़ 60 लाख का इस क्वार्टर के लिए। पिछले क्वार्टर में ये कुछ 4 करोड़ 80 लाख के आसपास का पॉजिटिव ही था, प्लस ही था, मतलब मुनाफा था। इस क्वार्टर में घटा है। अगर उनके अर्निंग पर शेयर की बात करें, उनकी कमाई प्रति शेयर, तो वो 6 रुपये 93 का लॉस है, लॉस हुआ है, घाटा हुआ है 6 रुपये 93 का इस क्वार्टर में। 4.78 का उनको पिछले क्वार्टर में मुनाफा था, 17.46 का पिछले साल सेम क्वार्टर में मुनाफा था। और पिछले साल भर की अगर बात करें तो 65 रुपये प्रति शेयर की उनकी इनकम थी। तो यहाँ पे एक ये भी दिखाई दे रहा है कि कोरोना तो है ही है, लेकिन कोरोना के बावजूद भी उनकी इनकम कम हुई है। अगर आप उनका पिछले साल का ये क्वार्टर वन है
जो जून क्वार्टर था पिछले साल का, वो उनका पहला क्वार्टर था पिछले साल का, और चौथा क्वार्टर जो है वो इस साल का, जो जनवरी मार्च वाला था, वो उनका चौथा क्वार्टर था। तो यहाँ पे 17 से ये 4 पे आ गई है। कोरोना की इम्पैक्ट लास्ट में आई थी, लेकिन फिर भी वो 477 478 की जगह पे वो 5 का हो जाता अगर कोरोना नहीं होता, तब भी इनकी इनकम में गिरावट है। तो कोरोना के बावजूद भी, कोरोना तो अभी आया, लेकिन इनकम में गिरावट उनके लिए चिंता का विषय है ही। तो कोरोना जाने के बाद भी उनको सोचना पड़ेगा कि ये इनकम जो कम हो रही है उसे कैसे बढ़ाया जाए। ये है उनका टोटल 5 साल की फिगर। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। देखिए 684, 717, 783, 833 एंड 864 कंटिन्यूस एक स्टडी पेस के साथ वो आगे बढ़ रहा है। बहुत क्वांटम जंप नहीं है, लेकिन लगातार एक फिक्स रेट पे वो हर साल बढ़ते आए हैं इनकम में। नेट प्रॉफिट का पिक्चर भी ये देखेंगे तो 48 करोड़, 57 करोड़, 61 करोड़, यहाँ तक बराबर ही चल रहा था। यहाँ पे 2019 में उनको थोड़ी सी गिरावट जो है वो आई थी। हालांकि उसके बाद ये 66 करोड़ वापस यहाँ पे उनकी अच्छी खासी इनकम बढ़ती दिखाई दे रही है। तो ये इनका नेट प्रॉफिट भी ओवरऑल ट्रेडिशनली काफ़ी अच्छा रहा है। जैसा मैंने कहा कि मोनोपोली वाला बिजनेस है और क्वालिटी प्रोडक्शन के काफ़ी बहुत ही अच्छे हैं, तो उसके चलते उनका बिजनेस लगातार बढ़ ही रहा है, उसमें कोई चिंता नहीं है। हालांकि ये क्वार्टर खराब है और पिछले कुछ क्वार्टर्स में इनकम उनकी कम हो रही है, तो वो देखना उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा कि इसको कैसे रिकवर कर। ये है उनके प्राइस के चार्ट। जनवरी 99 में ये 136 का था, तो 22 साल में मोटा मोटा 9 गुने का रिटर्न दिया है, जो ठीक ठाक से है, बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि इनके बिजनेस भी उस पेस से बड़ा नहीं है। जैसा हमने कहा, खास करके पिछले 6 7 8 साल के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी काफ़ी अच्छा हो गया है, तो जैसा इसके चलते जनरेटर सेल पे इम्पैक्ट हुआ है। अर्निंग पर शेयर उनका एवरेज ट्रेलिंग 12 मंथ का 65 का रहा है। हालांकि जैसा मैंने कहा, इस साल हो सकता है ये 50 से नीचे जाएगा, और यही कारण रहेगा कि जब 50 से 5 करोगे तो 750, तो इनका जो शेयर जो है आने वाले टाइम में कम हो सकता है, और हो सकता है कि 700 के 800 की रेंज में वो रहे। मित्रों, यहीं पर हम वीडियो समाप्त करेंगे। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।